नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया है 26 दिसंबर 2024 को। तो हम लोग उन्हीं के बारे में कुछ प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि उनकी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनके पद के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह प्रश्न दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज हम दोस्तों मनमोहन सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू से लेकर के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि पता नहीं आपको यहाँ से कौन सा प्रश्न दोस्तों देखने को मिल जाए, ठीक है। तो हम पहले उनका दोस्तों परिचय देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि परिचय की हम बात करते हैं, जैसे उनका जन्म की बात करें तो जन्म उनका 26 सितंबर 1932 को गहा गांव, जो कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में, ठीक है। और निधन की बात करते हैं तो 26 दिसंबर 2024 में इनका भी निधन हो गया है दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में, ठीक है। अगर पिता की बात करते हैं तो पिता का नाम था दोस्तों गुरमुख सिंह कोहली, उनके पिताजी का नाम था, ठीक है। माता का नाम बात करते हैं तो अमृत कौर उनकी माताजी का नाम था, ठीक है। पत्नी इनकी थी क्या? गुरशरण कौर, पत्नी का नाम गुरशरण कौर था। यह दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आप इमेज देख सकते हैं और ये उनकी सिग्नेचर है, ठीक है। ये उनके सिग्नेचर, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मनमोहन सिंह के बारे में और भी जानकारी देखते हैं। जैसे कि उनकी शिक्षा की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर शिक्षा की बात करें तो आप कहेंगे 1952 और 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और मास्टर डिग्री प्राप्त की है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना इकोनॉमिस्ट टिप्रोज पूरा किया था, ठीक है, टिप्रोज पूरा किया था। फिर 1962 में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिफिल किया था, ठीक है, डिफिल किया था। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा हमारे अब क्या कहते हैं, यहाँ पर उनके दोस्तों हम पद के बारे में देखते हैं। क्या? उनके पद के बारे में देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा हमारे मनमोहन सिंह के पद के बारे में देखिएगा, ये किस किस पद पर रह चुके हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे इस पद पर रह चुके हैं मनमोहन सिंह, ठीक है, इस पद पर रह चुके। तो देखिएगा कहेंगे विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रहे, कब रहेंगे? 1971 में, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, कब? 1972 में, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य किया है, कब कार्य किया है? तो कहेंगे 1976 में। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, वह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार किस सन में थे? तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए 1971 में। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कह रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक थे, कब थे? 1976 से 1980 के बीच में, ठीक है। फिर कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया था, तो कहेंगे 1982 से 1985 तक, वो दोस्तों 15वें नंबर के, ठीक है। अब उसके बाद हम नीचे देखते हैं, कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक, जैसे कि यूजीसी के, ठीक है, रह चुके हैं। फिर कह रहे हैं योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, कब नियुक्त किया गया था दोस्तों? योजना आयोग की बात कर रहे हैं तो कहेंगे 1985-90 में, तब दोस्तों राजीव गांधी के समय की बात करें, ठीक है, राजीव गांधी का शासनकाल था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं, जैसे कि इनके राजनैतिक जीवन के बारे में हम जानते हैं। तो कहेंगे राजनैतिक इनका जीवन कैसा रहा है। देखिए, कहेंगे पहली बार यह राज्यसभा के सदस्य बने थे, कब बने थे? अक्टूबर 1991 में, ठीक है। कब? अक्टूबर 1991 में ये दोस्तों राज्यसभा के सदस्य बने थे। फिर कह रहे हैं इसके बाद वे लगातार 6 बार राज्यसभा के सदस्य बने, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बने। उसके बाद कह रहा है 1999 में मनमोहन सिंह ने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वे भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे कह रहा है 1 अक्टूबर 1991 से 14 जून 2019 तक भी लगातार 5 बार असम के राज्यसभा सदस्य रहे, ठीक है। राज्यसभा सदस्य दोस्तों कहाँ से रहे हैं दोस्तों? कहीं असम के लगातार 5 बार, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसको वेरी वेरी में लिख लेंगे, ठीक है, वीवीआई पॉइंट आपका हो जाता है।
आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में दोस्तों, एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू क्या क्या बन सकते हैं, तो अब देखिएगा। प्रश्न बनता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था, ये बताइएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ चलेंगे और देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। दोस्तों भारत के किस राज्य में हुआ था, तो यहाँ पे लगा देंगे पंजाब राज्य में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा आपका यहाँ पर एमसीक्यू में कह रहा है मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री के साथ और क्या थे। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री तो थे ही ये मनमोहन सिंह, इसके साथ और क्या थे, तो प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, तो कहेंगे ये प्रधानमंत्री के साथ साथ दोस्तों अर्थशास्त्री भी थे। क्या थे, अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, अब आगे कह रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहली बार किस वर्ष भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। बताइए पहली बार किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री ये नियुक्त हुए थे। प्रश्न नंबर चौथा पूछता है, तो कहेंगे ये 2004 में नियुक्त हुए थे। कब हुए थे, 2004 में। ठीक है, 2004 में। ठीक है, ऐसे देखिएगा। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब इनको सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो कहेंगे दोस्तों 2002 में इनको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर कब से कब तक थे। ये दोस्तों आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये चीज़ दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए। और लेकिन ये कब से कब तक रह चुके थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कहेंगे 1982 से दोस्तों 1985। ठीक है, 1982 से 1985। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1985 से 87 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसके उपाध्यक्ष थे। बताइए 1985 से 87 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसके उपाध्यक्ष थे, ये बताइएगा। प्रश्न नंबर 7 पूछता है, तो कहेंगे दोस्तों ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह किस वर्ष प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बताइए कह रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस वर्ष प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त। दोस्तों हाँ, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कब नियुक्त किया गया था, तो प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा 1990 में। कब, 1990 में, 1990 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को वर्ष 1993 और किस वर्ष एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ये प्रश्न दोस्तों आपको लिख लेने हैं। ठीक है, 5 स्टार मार देना। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को वर्ष 1993 और किस वर्ष एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 9, तो कहेंगे ये 1993 में किया गया था। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और समझ करके दोस्तों आपको अपने नोट्स पर लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे। बताइएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों ये 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। कौन से नंबर के थे, 13वें नंबर के। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। बताइएगा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे दोस्तों संजय बारू। कौन हो जाएंगे दोस्तों, संजय बारू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों इस क्लास को लाइक करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपके दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक संजय बारू हो जाएंगे। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट इसके बारे में, तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह भारतीय नीति
भारतीय नीति विशेषज्ञ संजय बारू ने लिखा। ठीक है, वह मई 2004 से अगस्त 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था? बताइएगा। मनमोहन सिंह दोस्तों वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। बताइए किस सरकार में नियुक्त किया गया था, बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का, कहेंगे नरसिम्हा राव। कौन? नरसिम्हा राव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा, कह रहा है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कब सम्मानित किया गया था? बताइएगा कब सम्मानित किया गया था? तो कहेंगे दोस्तों यह राइट आंसर हो जाएगा 1887 में सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1887 में। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे होंगे, जो ही अभी मैंने आपसे बात कही है दोस्तों, कि दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक देख देंगे। इतनी जानकारी मैंने जो आपको दी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह जानकारी आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।